फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, रोहित शर्मा इतनी गाली क्यों देता है? ओ, कपिल शर्मा के शो में बताया गार्डन में घूमने का किस्सा। ये कुछ हमने भी सुना था, गार्डन में घूम रहे हो क्या, कुछ उस टाइप से, कोई दिखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था शायद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अबे कोई गार्डन में घूमेगा ना तो उसकी मैं यार डीआरएस ले लेता हूं। डैश 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 गया, मेरे पास 3 बचे हुए। ऐसे बहुत सारे रोहित शर्मा के मुंह से आपने मीठे प्रवचन सुने होंगे जो अक्सर स्टंप माइक में कैच जाते हैं और लोग कहते हैं यार ये गालियां इतनी क्यों देता है। वैसे रोहित शर्मा आजकल स्टाइल माना जा रहा है। वो चाहे जिस जूनियर को गाली देंगे, अक्सर जूनियर्स उनकी बातों को बुरा नहीं मानते, लेकिन अब पता लग गया है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते। कपिल शर्मा शो में रोहित शर्मा पहुंचे हैं और यहां पर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि सर आप इतनी सारी गालियां क्यों देते हो। तो एक तो रोहित ने बताया कि यार देखो मेरी पोजीशन जो है ना वो स्टंप माइक के बड़े पास होती है, तो मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो कैद हो जाता है, तो बोलते ही हो। फिर हमको याद आया कि यार एक्चुअली ये बात सही है, रोहित शर्मा बहुत सारी गालियां देते हैं। आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें एक सीन आया जिसमें उन्होंने कहा कि अबे कोई भी अगर गार्डन में घूमते हुए दिखाई पड़ गया तो मैं उसकी मां ... कर दूंगा। हालांकि जब टेस्ट सीरीज इंडिया जीत गई थी तो रोहित शर्मा ने उन्हीं तमाम लड़कों को लेकर एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था गार्डन में घूमने वाले लड़के, और उन तमाम लड़कों ने उसे शेयर भी किया था। बाद में रोहित ने बताया भी कि इन तमाम लड़कों का जब डेब्यू हो रहा था तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया और काफी ज्यादा मौज आई उन्हें इन लड़कों को देखकर, क्योंकि ये लड़के सब तैयार होके आए थे। लेकिन रोहित शर्मा और गालियों का रिश्ता यहीं तक नहीं है। आप याद कीजिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था और डीआरएस को लेकर सवाल हुआ। विराट कोहली रोहित खड़े थे और फिर रोहित शर्मा के मुंह से निकला कि अबे ले लेता हूं डीआरएस, मां ... डैश गया, मेरे पास 3 बचे। एंड देन विराट कोहली भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहते हैं हाँ भाई ले क्या पता इनसाइड एज लगाओ। ये बहुत बार हुआ। एक बार शुभमन गिल ने जब उनको रन आउट करा दिया था तब पलटकर उन्होंने शुभमन गिल को बेन स्टोक्स एंड ऑल काफी कुछ बोल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है ये रोहित शर्मा के साथ चलती रहती हैं और इसको लेकर कई बार फैंस मौज काटते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज, वो हमेशा इतने ही अनफिल्टर्ड रहते हैं। हालांकि रोहित का ये मानना है कि इससे रेफरी को घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि रेफरी जो होता है वो अंग्रेज होता है, उसे हिंदी आती नहीं है। तो हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं वो हमारे दर्शक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रेफरी को नहीं पता लग सकता। लेकिन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। खुलासा हो गया है और ये खुलासा हुआ है कपिल शर्मा शो में। हाल ही में ये शो लॉन्च हुआ है। शो के पहले एपिसोड में रणवीर कपूर जो है अपनी मॉम नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ आए थे। अब रोहित जो है मुंबई के एक और खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के साथ इस शो में आए हैं। अच्छा। रोहित की वाइफ रितिका सजदे जो हैं वो भी डगआउट में बैठी नजर आई थी और इसी का एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कपिल उनसे पूछते हैं कि आजकल तो स्टंप पर माइक लगे होते रोहित, आपने कभी किसी को गुस्से में प्रवचन दिया है? रोहित इस पर कहते हैं कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, हमारे जितने लड़के हैं ये सारे के सारे लड़के सुस्त मुर्गे हैं। ये भागते नहीं है और इन सुस्त मुर्गों को कई बार मैं बोल देता हूं जो वायरल हुआ था। वहां जो उनकी वाइफ बैठी थी रितिका, वो भी पेट पकड़ के हंसने लगी। एक इंसिडेंट आया जिसमें श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि पूरे टाइम हम गालियां खाते हैं, लेकिन जब हम आईपीएल में जाते हैं और हम अपोजिट टीम से खेलते हैं और रोहित को जब हम आउट करते हैं तब बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने बहुत गालियां खाई हुई होती है। और रोहित कहते हैं हाँ ये मेरी बात कर रहा है। सो रोहित शर्मा और उनकी गालियां जो है वो बहुत वायरल होती हैं, बट ये सारी कहानियां चल रही हैं। रन आउट होने वाले इंसिडेंट में शुभमन का याद कीजिए आप, शुभमन गिल को भी खूब गालियां दी थी उन्होंने, मतलब खूब नहीं, मतलब वो एक बार मुंह से बेन स्टोक्स निकला था और वो भी स्टंप माइक ने कैच कर लिया था। हालांकि रोहित की गालियों को लेकर एक बार सवाल ईशान किशन से पूछा गया था कि यार रोहित इतनी गालियां क्यों देते हैं। तो ईशान ने कहा कि रोहित भाई वैसे बड़े शांत इंसान है, मौज वाले इंसान है, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जब मैच के दौरान अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई बेवकूफी की तो उनका पारा चढ़ जाता है। हालांकि जब मैच खत्म होता है तो रोहित भाई हम सब से कहते हैं कि सुनो, मैदान की बातें मैदान पर, उसे दिल पर मत लेना, वो सिर्फ स्टेडियम तक है। एक बार शायद वॉशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने सुनाया था, वॉशिंगटन सुंदर से कैच छूट गया था। एक बार भुवनेश्वर कुमार के साथ हुआ था, भुवनेश्वर कैच पकड़ रहे थे, गिर गया और रोहित ने बॉल पैर से मारी और फिर वो बेन स्टोक्स जो है वो निकला था।
तो ये तमाम चीजें जो है ये रोहित के साथ चलती रहती है, लेकिन रोहित ने इसके पीछे की वजह बता दी है और ये बताया है कि ये सब सुस्त मुर्गे हैं, इस वजह से इनको गालियां देना पड़ता है। सुस्त मुर्गे। प्रवीण कुमार ने भी हाल फिलहाल में, अगर आपको याद हो, हमारे इंटरव्यू में हमने सवाल पूछा था, तो प्रवीण ने भी कहा कि यार ठीक है यार, रोहित इज लाइक अ बिग ब्रदर, अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ठीक है, गंभीर वाले इंसिडेंट पे भी उन्होंने कहा था कि गौतम ने कुछ बोला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, लोग जानते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और रोहित जो है वो जानता है कि उसे कहां पर बॉस बनना है, कहां पर भाई बनना है, कहां पर मेंटोर बनना है और कहां पर किस प्लेयर को बैक करना है। और क्योंकि रोहित शर्मा तमाम खिलाड़ियों को सही समय पर सही जगह पर बैकिंग देते हैं, इस वजह से खिलाड़ी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि रोहित शर्मा उनके भले के बारे में सोचते हैं और जब जरूरत उन खिलाड़ियों को पड़ेगी तो जो पहला इंसान उनके पीछे खड़ा होगा वो रोहित शर्मा होगा। रोहित फिलहाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। मुंबई की टीम जो है वो 3 मैचेस हार चुकी है। कई लोग कमबैक की बात कर रहे हैं, हालांकि रोहित के दौर में कमबैक होता था, 4 मैचेस 2015 में हारने के बाद लौटे थे। कई लोग रोहित को कैप्टन बनाने की मांग कर रहे हैं, कुछ खबरें चल रही कि रोहित शायद मुंबई इंडियंस अगले साल छोड़ भी दे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि रोहित शर्मा इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्या ये लॉजिक ठीक है कि ये सब लड़के जो हैं गार्डन में घूमने वाले सुस्त मुर्गे हैं, इस वजह से निकल जाती है? आपका टेक क्या है इस सफाई पर? भाई गाली देना अच्छी बात नहीं होती है, पर जब जिसको मिल रही है उसको बुरा फील नहीं हो रहा है तो चलता है। और कई बारी मतलब गुस्से में दी जाती होगी, कई बारी उनको मोटिवेट करने के लिए दी जाती होगी, कई बारी मजाक में दी जाती होगी। जैसे उसमें बता रहे थे ना कि जब बात सोच रहे हैं कि हम लें या ना लें, तो वो कह रहे थे कि विराट से जब बात हो रही थी तो उस टाइम वो सिचुएशन अलग सी थी। कई बार गुस्से में उनको बोल रहे हैं और कह रहे सुस्त मुर्गे हैं, तो सुस्त मुर्गों को कैसे खुद जगाओगे भैया? पर नहीं, देखो बात इसमें इसलिए लाइटर सेंस में ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि जिनको मिल रही है गाली वो बाद में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया वो ऐसे ही हैं, बड़े भाई की तरह हैं। तो अगर उस टाइप से सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, पर करेक्टली स्पीकिंग रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए टीम में, जो कैप्टन है, जो गालियां गुलियां ना दे, एक अच्छा करेक्टर रिप्रेजेंट करे, ताकि नेक्स्ट जो बनने आए कैप्टन उसको दिखे कि अच्छा कैप्टन क्या होता है। पर आजकल के जमाने में जो गालियां देना है वो तो स्टाइल बन चुका है कि गालियां देना तो आम बात हो गई, ऐसा लगता है। पर मजेदार था। कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, मगर नॉर्मली आप ये कह सकते हैं पंजाब वगैरह में ज़्यादा गालियाँ चलती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स व्हाट इट इज़। और मगर यहाँ पे सभी लोग जो है अच्छे स्पिरिट में, बुरा नहीं माने, ठीक है बोल दिया, मतलब जैसे बोल रहे हैं बड़े भाई के हिसाब से है। और ये तभी होता है जब आप खेल रहे हैं और कोई गलती होती है, मगर वहां से बाहर ऐसा कुछ नहीं है। खुद भी रोहित कह रहा है कि बस मैदान की बात मैदान में, बाहर आके सब डिफरेंट, क्योंकि वहां सिचुएशन बहुत टेंस होती है, वहां पे फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है, और कैप्टन के ऊपर सारा है, मेक श्योर कर रहा है सब ठीक है। बहुत गुस्सा होता है कि अगर किसी कैच हो गई तो गुस्सा आता है कि क्या कर दिया यार तूने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक कैप्टन के माइंड में एक पूरा बना होता है प्लान कि मैं ऐसा करूंगा, ये लेके आऊंगा, ये करूंगा जीतने के लिए। और अगर वो प्लान नहीं होता बिकॉज कोई गलती कर देता है तो गुस्सा आता है। और स्पेशली बात कर रहे हैं नए लोगों के लिए जो अभी भी आए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, उन्होंने इतनी टेंशन नहीं देखी। और गिल भी पंजाब से हैं तो उनकी भी मैचिंग होती है गालियों में, तो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर पॉइंट यही था कि दिस इज नाइस, मतलब इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। जो लोग हैं उनको बुरा नहीं लग रहा तो इट इज ओके। हाँ, जिसको बोल गाली मिल रही है अगर उसको बुरा नहीं लग रहा तो भैया किसी और को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और भैया वो जो माइक पे, वो स्टंट पे माइक्स लगाए हुए हैं, उससे एंटरटेनमेंट भी हो रही है और पता भी अब चलने लग गया है कि कौन क्या बोलता है। और भैया ये जो अंपायर लोग हैं उनको भी थोड़ी हिंदी सिखानी पड़ेगी क्योंकि सबको पता है, उन्हें पता तो चलता नहीं क्या हिंदुस्तानी अंपायर हो तो सब पता चलेगा, तब पता लगेगा, तब मजा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रिकेटर बनना है तो इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए पूरी टीम को, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और अंपायर को कोई आइडिया ना हो क्या चल के आ रहा है, चाहे अंपायर को गाली दे रहे हो। पंजाब के वासी हैं वो वेल ट्रेंड है इस आर्ट में। पंजाब के ग्रेट है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।